लवर्स, आज मैं आई हूँ कोई ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं है। आज मैं कुछ पोएम्स पढ़ाऊँगी। मीन्स आज से कुछ पोएम्स पढ़ाऊँगी जो कि आप लोग ग्रेजुएशन में भी ज़रूरी लग सकते हैं। और क्लास 9 का पोएम है असल में। तो ये पोएम बहुत ही फेमस है, किसी किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन में लगते हैं ये पोएम। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पोएम है द रोड नॉट टेकन। आप सबको ही पता है ये वाला पोएम बहुत ही फेमस पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसी के कॉलेज में रह ही गई, क्योंकि मेरे कॉलेज में थे ये वाला टॉपिक फर्स्ट सेम में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं। तो क्या है, पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिन्होंने 26 मार्च 1874 से 29 जन 1963 तक थे, ओके, यूएस में। इसके बाद हम लोग जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि मोस्ट फेमस अमेरिकन पोएट थे। उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे इंग्लैंड में। पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे, फिर यूएस में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट है ये वाला जो पोएम दी रोड नॉट टेकन, यही सबसे पहला पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे फेमस पोएम था। और ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक करीबी दोस्त के लिए लिखे थे, जिन दोस्त का नाम था एडवर्ड थॉमस। और इसका पब्लिश हुआ था 1915 में। ऐसे ही पब्लिश किया गया था, अपने दोस्त के लिए लिखे थे। क्यों लिखे थे वो भी मैं बोल रही हूँ। उनके दोस्त एडवर्ड थॉमस, जो अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए अपने नाम एनलिस्ट किए थे और उस बैटल में वो शामिल हुए थे, और वही उनका एक डेस्टिनेशन था जाने के लिए। लेकिन वो बैटल में शामिल होने के बाद उन्होंने बाद में बहुत रिग्रेट किए थे उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एनलिस्ट होकर। तो वो रिग्रेशन अपने दोस्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बोले थे, जिसके कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये वाला पोएम लिखने का आइडिया मिला था, और सिर्फ अपने दोस्त के लिए। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ ही साल अपने दोस्त से मिल पाए थे। लेकिन उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैम्पशायर एक जगह है वहाँ पर चले गए थे, और एडवर्ड थॉमस के साथ मिलना जुलना बंद हो गया था। तो यही एक छोटा सा स्टोरी है इस दोनों फ्रेंड्स के। तो चलो हम लोग इसके बाद जाते हैं। ये वाला पहले 1915 में पब्लिश हुए थे पोएम, और बाद में फिर से पब्लिश हुए थे 1916 में। ये एक नैरेटिव पोएम है। इसका प्लॉट समझा दे रहे, आप सभी को पता है द रोड नॉट टेकन मीन्स एक्चुअल प्लॉट क्या है। द डायलेमा ऑफ अ पर्सन मीन्स हम लोगों का हमेशा समझ नहीं आता है कि हम किस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए या उस डायरेक्शन में जाए। और जब मीन्स घुसेंगे उसी डायरेक्शन में तो कब तक चलते रहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ हम लोग की किस्मत पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते ये तरह के पोएम ही लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि एक पर्सन को बहुत ही डायलेमा फेस करना पड़ता है एक रोड में रहकर विथ डाइवर्शन। मीन्स एक रोड है जो दो भागों में डाइवर्ट हो चुका है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि किस रोड कहाँ ले जाएगा। समझ गए? बहुत ही इजी पोएम है, आप लोग समझ भी जाओगे क्योंकि आपके लाइफ से ही रिलेटेड पोएम है। देखो, दिस डाइवर्शन सिम्बोलाइज रियल लाइफ सिचुएशन। अब उसके बाद हम लोग कुछ थीम्स के बारे में जानते हैं। थीम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो चॉइस, जो हम लोग क्या चूज़ करेंगे लाइफ में, क्या चूज़ करना है वही पता नहीं चलता। फ्यूचर में आप लोग, फ्यूचर में जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, फ्यूचर में आप लोग क्या चूज़ करोगे। अगर दो चीज़ें चूज़ कर ली तो इस रास्ते में जाओगे या उस रास्ते में जाओगे, कितना तक जाओगे, कहाँ तक तुम्हारे लाइफ पहुँचेंगे, ये सब चॉइसेस है। फिर है नेचर, जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर है। ये नेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं पोएम में ही समझा दूँगी। और नॉन कन्फर्मिटी भी एक टाइप का डायलेमा है। नॉन कन्फर्मिटी मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ कन्फर्म नहीं हो सकता। इस रास्ते को कन्फर्म नहीं कर सकते या उस रास्ते को कन्फर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर का ही कोई अता पता नहीं है। इसीलिए इसके बारे में ही ये बड़ा सा पोएम लिखा गया है। ये एक आयम्बिक टेट्रामीटर है
फॉर्मल वर्स पोएम यूजिंग अ स्ट्रिक ए बी में यूज़ किया गया है राइमिंग स्कीम। तो हम लोग पता चल गया इसके बारे के पोएट और पोएम के बारे में। तो चलो हम लोग पोएम विथ समरी शुरू करते हैं। ये है पोएम विथ समरी, हम लोग शुरू करेंगे। आप लोगों को समरी भी दे चुकी हो ताकि आप लोग समरी को लेकर पढ़ सके और बहुत अच्छे से समझ पाए। तो पहले हम लोग बोलते हैं कि टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। टू रोड, जो दो रास्ते डाइवर्ज हो चुके हैं, डाइवर्ज मीन्स सेपरेट हो चुके हैं दोनों अलग अलग दिशा में, एक लेफ़्ट दिशा, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, समझ लीजिए। इन अ येलो वुड, येलो हम लोग एक तरफ से जॉन्डिस भी बोल सकते हैं क्योंकि येलो जॉन्डिस भी हो सकता है। येलो स्प्रिंग के टाइम में जो येलो पत्ते होते हैं, येलो ट्रीज़, वो भी हो सकते हैं। तो येलो वुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक आदमी जो कि स्प्रिंग के टाइम में रास्ते में जाते जाते दो रोड के बीच में खड़े हो गए और दो रोड आपस में दोनों डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गए। अब स्पीकर बोल रहे हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दो रास्ते तो वे नहीं जा सकते, इधर एक रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा दी हूँ, आप लोग समरी पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। एंड बी वन ट्रेवलर लुक आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि स्पीकर एक ही ट्रैवलर है और वो एक ही रास्ते में चल सकता है, लेकिन उससे पता नहीं कौन से रास्ते में जाना चाहिए, इसीलिए एक ही जगह में खड़े हुए हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड मीन्स एक रास्ते को बहुत ही दूर तक झांकने की ट्राई कर रहे हैं कि कौन से रास्ते कहाँ ले जाएंगे। तो इतना दूर तो वो नहीं देख सकते, जितना दूर उसका संभव है उतना दूर ही देख सकते हैं। टू वेयर इट बेंड इन अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब ही है कितना दूर तक, हाउ फार इट कैन गोज़, वही पोएट को समझना है। लेकिन जितना तक वो झांक सकते हैं उतना तक ही झांकेंगे, इससे दूर जाने के लिए उसे उस रास्ता को पकड़ना पड़ेगा। अगर वो रास्ता पकड़ेगा तो अगर कुछ हुआ तो इधर उनको सक्सेस भी मिल सकता है, इधर उनको रिपेंट या रिग्रेट भी हो सकता है। समझ गए? अब नेक्स्ट जाते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted bare. Then took the other means road A है, road B है। अब आदमी जो बीच में खड़ा हुआ है वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो रोड B में जाए या A में जाए। तो इधर B पकड़ा है तो इधर A पकड़ा है, तो लेकिन एक रोड उसने पकड़ा है। अब जाते जाते उसको दिखा कि वहाँ पर बहुत ही ग्रासी मीन्स हरा भरा ग्रास जो कभी भी कोई यूज़ नहीं किया गया है, उस ग्रास बहुत भरा हुआ है, बहुत ही जंगल टाइप का है। तो वो समझ रहे हैं कि मैं ठीक रास्ते में आया, तो कोई मीन्स कोई गलत रास्ता में तो नहीं आया, क्या प्लान बी ठीक था या प्लान ए ठीक है, उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यही समझाना चाहती हूँ। अब चलो नेक्स्ट में जाते हैं। आप लोग प्लीज़ वो समरीज पढ़ लेना तो और भी समझने में बहुत समझ पाएंगे और भी। तो हम लोग फिर से आते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। जितना दूर वो पास कर रहे हैं सब कुछ सेम ही लग रहा है, मीन्स जो कि ए रास्ता और बी रास्ता में सेम ही लग रहा है, दोनों ही सेम टाइप के डाइवर्ज रोड है। अब जितना भी दूर वो आदमी जा रहे हैं उतना ही दूर सेम ही टाइप लग रहा है, मीन्स बी भी जैसा है ए भी वैसा ही है। तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कौन से रास्ते में जाऊँ। जहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू रोड ही फाउंड दैट बोथ रोड्स आर इक्वली ट्रैवल। फर्स्ट ही फाउंड दैट फर्स्ट रोड टू बी द मोर ट्रैवल, बट देन ही सेड दैट बोथ द रोड्स आर इक्वली ट्रैवल। समझ आ गए? नेक्स्ट है
and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. मीन्स जो सुबह है, मीन्स ही गोज इन अ फ्लैशबैक, फिर से वो अपने पास्ट की तरफ गए, पास्ट में सोच रहे हैं कि इट वॉज टफ फॉर हिम टू रिकॉग्नाइज द रियल रोड एज इन द मॉर्निंग ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द रोड। जो कि रियल रोड, जिस रोड में उसने घुसा, वो रियल रोड समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा रोड पकड़े। मीन्स जितना दूर तक गए उतना दूर तक वो रोड को देखते देखते जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही रोड सेम लग रहा है। ही couldn't decide the right path as no step had smashed the leaves on the road to allow him to go for the right one. Trodden black means जो कि जिस रोड में जा रहा है वो उसके जो लीव्स, उसके जो ग्रासेस वो नया नया लग रहा है। मीन्स वो समझ रहे कि मेरे पहले कोई भी इस रोड में आया नहीं है, तो लगता है प्लान बी के रोड में गए थे, मैं तो प्लान ए के रोड में चली आई हूँ। ओके, तो इसके बारे में ही बोल रहे हैं स्पीकर। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मीन्स वो जो प्लान ए के रोड को लिया है स्पीकर ने और प्लान बी लिया नहीं है, तो उसने समझा कि प्लान ए में जाना शुरू करूं और प्लान बी फिर से किसी और दिन लेंगे। तो कभी भी एक बार एक प्लान में घुस जाने के बाद फिर से वापस आया जा सकता है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे मीन्स कितना दूर तक वो प्लान ए लेकर जाएगा वही देखना चाहते हैं। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक मीन्स वो डाउट भी कर रहे हैं स्पीकर कि अगर प्लान ए इतना दूर तक चला जाए तो प्लान फिर से वापस आया जा सकता है प्लान बी के लिए, अगर प्लान ए अच्छा ना लगा तो। आप लोग प्लीज़ ये सजेशंस देना क्योंकि ये आप लोग के फ्यूचर के लिए ही है। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट में जो ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। विथ अ साई मीन्स साई का मतलब है जो डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। देखिए साई रिफ्लेक्ट दैट ही इज़ डिसअपॉइंट विद द डिसीजन मीन्स ही ऑलरेडी इज़ रिग्रेटिंग समवेयर, बिकॉज वो जो ए में घुस चुके हैं, अब ए में इधर उसको फेलियर मिला है या अनसक्सेस मिला है, वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों उस ए के प्लान में घुसी हो या घुसा हो। प्लान बी में घुसने से बहुत अच्छा होता है क्योंकि पोएट्स फेलियर इन चूजिंग द राइट पाथ। ये पोएट का फ्यूचर से स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर में क्या बोलना चाहते हैं पोएट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समवेयर एजेस एंड एजेस, आफ्टर एजेस एंड एजेस पोएट उस ए के रास्ते में चला गया एंड टू रोड डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टूक वन लेस ट्रेवल बाई मीन्स ए जो है, जो इसमें प्लान ए प्लान बी, पोएट कहाँ घुसे थे, प्लान ए में घुसे थे। तो प्लान ए तक जाते जाते पोएट को बहुत रिग्रेट फील हो गया है क्योंकि पोएट को लगता है उसको सक्सेस प्लान ए में मिला नहीं है। अब वो समझ रहे कि प्लान बी जाने से बहुत अच्छा होता, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान ए तक चले गए हैं और ये प्लान ए था लेस ट्रैवल्ड मीन्स लेस चलने का रास्ता था और प्लान बी था मोर ट्रैवल, इसीलिए ये वाला ना लेकर ये वाला लिया और आज वो ये रिग्रेट में भूग रहे हैं। And that has made all the difference. All the difference means either regret or either success. ये वाला पोएट कुछ बोले नहीं है कि इधर रिग्रेट में है या इधर सक्सेस, सिर्फ क्या बोले हैं डिफरेंस में है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस कुड मीन सक्सेस और अटर फेलियर। समझ आए? अगर मेरे पोएम समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसीलिए जो लाइन बाय लाइन डिस्कशन भी की हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब हम लोग नेक्स्ट जाते, ये है दी पोएम। अब हम लोग जाते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइस जो पोएम्स में यूज़ किया गया है। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर किस में यूज़ किया है, स्पेशली द रोड। रोड का मतलब है द जर्नी और लाइफ और आवर फ्यूचर डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट मेटाफर यूज़ किया है डाइवर्जन पाथ। डाइवर्जन पाथ मीन द चॉइसेस इन आवर लाइफ।
और चॉइस इन आवर फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स में फ़र्क नहीं समझ पा रहा है, अब वो आर्ट्स में घुसे या कॉमर्स में घुसे, वही उसका ये डाइवर्ज रोड है। ओके, ये डाइवर्ज रोड है। अब उनको पता नहीं चल रहा है, अब पता चल रहा है कि आर्ट्स लेस ट्रेवल है, उसमें तो घुस गया। अगर उनको सक्सेस हुआ तो सक्सेस, अगर उसको रिग्रेट हुआ तो रिग्रेट। इसको कहते हैं द रोड ऑफ आर्ट्स, रोड ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स रिपीटेशन यूज़ किया है एंड का रिपीटेशन यूज़ किया गया है। एलिटरेशन किस में यूज़ किया गया है? वांटेड वेयर, फर्स्ट फॉर, देन टूक, दैट दी। ओके, रिपीटेशन किस में यूज़ किया है? रिपीटेशन है एजेस एंड एजेस एंड आई टू। फिर से रिपीटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रोड डाइवर्ज इन अ बहुत बार रिपीटेशन किया गया है। रिपीटेड इन स्टैंजा 1 ऑल्सो, इन स्टैंजा 4 ऑल्सो। So these are all the literary devices which were used in this poem. Next we will go to some symbolism. This symbolism is very main thing. तो हम लोग आते हैं symbolisms में, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ पोएम नरेटेड बाय अ लोन ट्रैवलर कन्फ्रंट विथ टू रोड, सिम्बोलाइजिंग द जर्नी ऑफ लाइफ एंड डिसीशंस वी मेक ऑन दैट जर्नी। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ और नहीं समझाऊंगी। और इसके बाद है ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ये दो सिम्बॉल्स है विच डेमोन्स्ट्रेट द डिज़ायर्स ऑफ मैनी ऑफ अस हैव फॉर इंडिविजुअलिटी और एडवेंचर। डिज़ायर मीन्स जब तक वो ए और बी प्लान में घुसे तब इतने सारे ग्रास दिखे ना, तो वही ग्रास को डिज़ायर्स कहते हैं। इधर ड्रीम, गोल और डिज़ायर्स कहा जाता है, तो उसको ही ग्रासी एंड वांटेड वियर कहा जाता है। तो आज इतना ही मैं समझाई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा समझाना अच्छा लगे और यह पोएम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और पहले सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी फर्दर अपडेट्स मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको प्लीज़ ये वाला रीड कर लेना, समरी बेस है, तो समरी आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।